हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल मैथ एंड इंग्लिश का खेल। चलिए यहाँ पे परसेंटेज से रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो आप इसको देखेंगे समझेंगे। और जो बच्चे परसेंटेज से रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाते हैं वे बच्चे भी देखेंगे। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है 740 का 35% एक संख्या से 34 अधिक है। यानी ये 740 का 35% एक संख्या से ये 34 अधिक है, ये 34 अधिक है। तो इस संख्या का 2/5, इस संख्या का 2/5 कितना है। यहाँ पे हम देखते हैं कि एक संख्या कह रहा है, तो एक संख्या हमको नहीं पता है, तो एक संख्या क्या करेंगे, यहाँ पे मान लेंगे। एक संख्या हम यहाँ पे मान के चलेंगे। वो संख्या हमने मान लिया यहाँ पे x, संख्या हमने मान लिया यहाँ पे x मान लिया। और संख्या से 34 अधिक है, ये 34 अधिक है। ये जो है 740 का 35%, ये 34 अधिक है संख्या से। तो अगर हम इस संख्या में 34 अगर हम ऐड कर दें, 34 ऐड कर दें तो ये 740 का 35% के इक्वल हो जाएगा। या फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं 740 का 35% और माइनस एक्स इक्वल टू 34। यानी डिफरेंस इसका और इस संख्या का डिफरेंस जो है 34 है, 34। तो इसको हम दोनों तरीके से लिख सकते हैं। चलिए यहाँ पे संख्या से 34 अधिक है, ये 34 अधिक है, तो इसमें 34 हम ऐड कर देते हैं संख्या में। 34 इक्वल टू 740 का मीन्स इनटू हो जाएगा 35% यानी 35/100 हो जाएगा ये। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक 10 से 10 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, एक अंक से काट लेते हैं। 35 और 10 एक अंक से डिविजिबल है यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 5 सते 35 और ये 5 दूना 10 और 2 से ये कट जाएगा, तो 2 तिहाई 6 और 2 सते 14। तो ये हो गया 37 × 7 x प्लस 34 इक्वल टू, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 सते 49 और 7 त्रिके 21, 4 25। अब यहाँ पे प्लस 34 को इक्वल के राइट साइड में हम ले जाएंगे तो ये माइनस 34 हो जाएगा। इधर x बचेगा इक्वल के इस साइड में, 259 उतार लेंगे यहाँ पे, और ये प्लस 34 इक्वल के राइट साइड में जाएगा तो माइनस हो जाएगा, -34। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ पे 9 में से 4 को माइनस करेंगे तो 5 हो जाएगा, और 5 में से 3 को माइनस करेंगे तो 2 हो जाएगा और 2। तो x इक्वल टू 225 आ गया। कह रहा है इस संख्या का, तो संख्या निकल गया। यहाँ पे संख्या हमने माना था x और x का वैल्यू यहाँ पे 225 आ गया। तो इस 225 यानी संख्या का 2/5 कह रहा है कितना है, तो इसका 2/5 यहाँ पे निकाल लेंगे। 225 का 2/5 5 से इसको काट देंगे, 5 से डिविजिबल है, तो ये 5 चौको 20 और 5 पचे 25, 45 दूनी 90। तो ये हो गया आपका 90। यही जो है आपका आंसर हो गया, यानी ऑप्शन बी आपका सही होगा। तो इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए इसके बाद से हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे दिया है किसी वस्तु की 10% तथा 10% की 2 क्रमवार मूल्य वृद्धियां किस एकमात्र मूल्य वृद्धि के समतुल्य है। यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। एसएससी एग्जामिनेशन 2010 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। इसके पहले वाला भी क्वेश्चन एसएससी में पूछा गया था। यहाँ पे कह रहा है किसी वस्तु की 10%
तथा 10% की दो क्रमवार कह रहा है, यहाँ पे क्रमवार कह रहा है, क्रमवार यानी पहले 10% की वृद्धि, उसके बाद से फिर 10% की वृद्धि, मूल्य में वृद्धि। तो यहाँ पे वस्तु का प्रारंभिक मूल्य, यहाँ पे अगर हम 100 मान लें, वस्तु का प्रारंभिक मूल्य यहाँ पे 100 चलिए मान लेते हैं। तो सॉल्यूशन यहाँ से स्टार्ट होता है। वस्तु का प्रारंभिक मूल्य यहाँ पे हमने मान लिया 100 हमने जो है वस्तु का जो है प्रारंभिक मूल्य हमने 100 मान लिया, और 10% की अगर वृद्धि हो रही है तो यहाँ पे 10% की वृद्धि, तो 10% की वृद्धि का मतलब क्या है, यानी 100 में वृद्धि कह रहा है, वृद्धि। तो 100 में हम क्या करेंगे, 10 को प्लस करेंगे तो 110 हो जाएगा, 110। तो यहाँ पे नया मूल्य निकल के आएगा, यानी 100 इंटू 110, 110 अपॉन, ये हो जाएगा आपका 110%, 110% इंटू 110, क्रमवार कह रहा है तो इस तरह से हम इसको रखेंगे, क्रमवार। तो यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे 10 से 10 कैंसिल, और इस 0 से ये 0 कैंसिल, यहाँ पे 10 से 10 कैंसिल, यहाँ पे 10 से 10 कैंसिल। अब यहाँ पे बच क्या रहा है आपका, ऊपर 11 बच रहा है, 11, नीचे 1 है तो 1 से कोई मतलब है नहीं। 11 जा 121 होता है, 121। तो यहाँ पे दो क्रमवार मूल्य वृद्धि हो रही है 10%, उसके बाद फिर 10%। तो यहाँ पे मूल्य वृद्धि हो गई 121, यानी प्रारंभिक मूल्य हमने 100 माना था और उसके बाद से वृद्धि के बाद जो है 121 हो गया। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि क्रमवार मूल्य वृद्धियाँ किस एकमात्र मूल्य वृद्धि के समतुल्य है। तो यहाँ पे 100 था, 120 हो गया, तो 121 में से हम 100 को माइनस कर देंगे तो 21% हो जाएगा। 121 में से 100 को माइनस कर देंगे तो 21% के समतुल्य होगा। तो ये ऑप्शन सी आपका सही होगा, ऑप्शन सी। तो चलिए इसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन था ये, ठीक है। कॉन्सेप्ट को समझने की आवश्यकता है। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने की आवश्यकता होगी, और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तभी सफलता आपको मिल सकती है, ठीक है। चाहे वो इंग्लिश हुआ, ये मैथमेटिक्स हुआ, रीजनिंग हुआ, आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। तो प्रैक्टिस के ऊपर ही सफलता निर्भर करती है, ठीक है। तो आप देखेंगे मैथमेटिक्स हुआ, रीजनिंग हुआ, तो जब ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप देखेंगे कि कुछ महीनों के बाद जो है आप 3-4 स्टेप आगे की सोच लेते हैं, ठीक है। 3-4 स्टेप आगे की सोच लेते हैं, इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। चलिए इसके बाद से अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो अगले क्वेश्चन पे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को अवश्य क्लिक करें, जिससे कि जितने भी वीडियोस हमारे द्वारा अपलोड किए जाएं तो उसका नोटिफिकेशन समय समय पर आपको मिलता रहे। और वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों में शेयर करें। तो चलिए इसके बाद से हम अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है किसी वस्तु के मूल्य में पहले 10% की वृद्धि तथा इसके उपरांत 20% की वृद्धि की गई। यानी पहले 10% की वृद्धि की गई वस्तु के मूल्य में, उसके बाद से 20% की वृद्धि की गई, इसी के उपरांत यानी 10% के बाद 20% की वृद्धि की गई। यदि अंतिम बढ़ा हुआ मूल्य, अंतिम कह रहा है यहाँ पे, अंतिम बढ़ा हुआ मूल्य ₹33 हो तो प्रारंभिक मूल्य कितना था। प्रारंभिक मूल्य कितना था ये हमको यहाँ पे पता करना है।
ये 4 ऑप्शंस गिवन हैं यहाँ पे। एसएससी एग्जामिनेशन 2010 में इस क्वेश्चन को भी पूछा गया था। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ये भी पहले की तरह ही है, इसके पहले जो क्वेश्चन हमने सॉल्व किया। तो यहाँ पे वस्तु का प्रारंभिक मूल्य हम x मान लेंगे। सॉल्यूशन यहाँ से स्टार्ट होता है। वस्तु का प्रारंभिक मूल्य हम x मान लेंगे। यहाँ पे x हमने मान लिया सॉरी, यहाँ पे 100 मान लेते हैं। यहाँ पे वस्तु का प्रारंभिक मूल्य यहाँ पे, या फिर x मान लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे नंबर दिया हुआ है 33, बढ़ा हुआ मूल्य 33। तो यहाँ पे x हमने प्रारंभिक मूल्य यहाँ पे मान लिया। अब x का यहाँ पे 10% की वृद्धि हो रही है, 10% की यहाँ पे वृद्धि हो रही है। तो ये तो 100 में 10 हम ऐड करेंगे तो 110 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 110% है तो अपॉन 100 हो जाएगा। और फिर इसी के उपरांत जो है 20% की वृद्धि हो रही है, 20% की वृद्धि इसी के उपरांत हो रही है। तो यहीं पे यानी 100 का 20%, ये 20% की वृद्धि कह रहा है। तो 100 में 20 को ऐड कर देंगे तो 120 हो जाएगा। यहाँ पे 120 और परसेंट है तो अपॉन 100 हो जाएगा 100। इसको सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पे हम। तो यहाँ पर हम देखते हैं यहाँ पर 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे। और ये कितनी बार में, ये चलिए एक अंक से इसको काट देते हैं। तो ये हो जाएगा 2 छक्के 12 और 2 पचे 10। और फिर ये हो जाएगा 2 तियाई 6 और 2 पचे 10। तो ये हो गया 11 तियां 33 और 5 पचे 25। 11 तियां 33 यानी ये हो गया आपका 33x, 11 तियां 33x। यहाँ पे लिख लेते हैं 33x अपॉन 25। अब ये जो है बढ़ा हुआ मूल्य यहाँ पे कह रहा है अंतिम बढ़ा हुआ मूल्य। तो ये बढ़ा हुआ मूल्य जो है 33 के इक्वल है, बढ़ा हुआ मूल्य ₹33। तो यहाँ पे लिख लेते हैं 33x अपॉन 25 इक्वल टू 33। तो इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, इसका इसमें हम मल्टीप्लाई कर देंगे। और 33 इंटू एक्स है तो 33 को उधर ले जाएंगे तो डिवाइड हो जाएगा। चलिए स्टेप बाय स्टेप कर लेते हैं। यहाँ पे इधर 33x बचेगा और इक्वल टू 33 इंटू 25। 33 को इधर ले जाएंगे तो डिवाइड हो जाएगा। x इक्वल टू 33 इंटू 25 उतार लेंगे और डिवाइडेड बाई 33। तो 33 से 33 कैंसिल हो जाएगा। तो x इक्वल टू आ गया आपका 25। x इक्वल टू 25। यहाँ पे कह रहा है तो प्रारंभिक मूल्य कितना था, प्रारंभिक मूल्य कितना था। प्रारंभिक मूल्य हमने x माना था, x, और यहाँ पे x का वैल्यू निकल के आ रहा है 25। यही जो है आपका आंसर हो जाएगा। तो ये ऑप्शन डी आपका सही होगा। तो इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए इसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे दिया है 20% तथा 5% के दो क्रमवार बट्टे किस एक मात्र बट्टे के समतुल्य है। यानी ये ऑप्शन दिए गए हैं, इसी में से पूछ रहा है कि किस एक मात्र बट्टे के समतुल्य हैं। यहाँ पे 20% और 5% के दो क्रमवार बट्टे दिए गए। बट्टे का मतलब क्या, डिस्काउंट यानी छूट। ठीक है, तो एसएससी एग्जामिनेशन 2010 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो यहाँ पे सबसे पहले हम जो है बट्टा दिया गया वस्तु पर, तो यहाँ पे प्रारंभिक मूल्य हम जो है 100 मान लेंगे। यहाँ पे हम 100 मान लेंगे।
तो सॉल्यूशन यहाँ से स्टार्ट होता है। तो प्रारंभिक मूल्य हम यहाँ पे 100 मान लेंगे, तो ये हमने 100 मान लिया, 100 मान लिया। अब यहाँ पे प्रारंभिक मूल्य 100 मान लिया, तो विक्रय मूल्य यानी 20% का बट्टा दिया, उसके बाद से 5% का बट्टा दिया। यहाँ पे कह रहा है क्रमवार, पहले 20% का बट्टा दिया, उसके बाद से 5% का बट्टा दिया, क्रमवार कह रहा है। तो 100 अगर वस्तु का प्रारंभिक मूल्य है तो बट्टा यानी 100 में से 20 को माइनस करेंगे तो 80% हो जाएगा, इंटू 80 और परसेंट यानी अपॉन 100 हो जाएगा। फिर उसके बाद से 5% का बट्टा दिया, तो 5 जो है 100 में से 5 को माइनस करेंगे तो 95 अपॉन 100 हो जाएगा। अब यहाँ पे 100 से 100 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, और ये एक अंक से इसको काट देते हैं। तो यहाँ पे 19×5 और 5×19 और 5×20 यहाँ पे 10 से 10 कैंसिल, और 2 चौको 8 हो जाएगा। 4 का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 19 चौको 76, 76 रुपीज़ हो गया ये। यानी दो क्रमवार बट्टा 20% और 5%, 20% और 5% दो क्रमवार बट्टा देने के बाद 100 से 76 रुपीज़ हो गया, 100 से 76 रुपीज़ हो गया। तो कह रहा है कि किस एकमात्र बट्टे के समतुल्य है, तो 100 में से 76 को माइनस करेंगे तो वह समतुल्य बट्टा निकलेगा। तो यहाँ पे हो जाएगा कितना, 24% हो जाएगा, 24%। यहाँ पे ऐसे हम लगा लेंगे परसेंट का साइन, 24% हो जाएगा। ये ऑप्शन आपका बी आपका सही होगा। तो चलिए इसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे कह रहा है यदि किसी संख्या में 20% की वृद्धि की जाए तथा परिणामी संख्या में 20% की वृद्धि करने पे जो रिजल्ट आ रहा है, ठीक है, जो रिजल्ट आ रहा है उसी को कह रहा है परिणामी संख्या में, तथा परिणामी संख्या में पुनः 20% की वृद्धि की जाए, परिणामी संख्या में पुनः 20% की वृद्धि की जाए तो कुल वृद्धि कितने प्रतिशत होगी। एसएससी एग्जामिनेशन 2010 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। यहाँ पे संख्या नहीं पता है तो संख्या हम क्या करेंगे, यहाँ पे मान लेंगे। सॉल्यूशन हुआ तो यहाँ पे संख्या हमने 100 मान लिया। अब यहाँ पे 20% की वृद्धि हो रही है, 20% की वृद्धि हो रही है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, 20% की वृद्धि हो रही है तो ये 100 में 20 को ऐड करेंगे तो 120 और परसेंट, तो यहाँ पे हम सीधे सीधे रख लेंगे 120 और परसेंट। अब ये परिणामी संख्या हो गई, ये जो है परिणामी संख्या, ये जो है परिणामी संख्या हो गई। तो अब ये परिणामी संख्या कह रहा है परिणामी संख्या में पुनः 20% की वृद्धि की जाए, फिर इसमें 20% की वृद्धि तो 100 में 20 ऐड करेंगे तो 120 हो जाएगा, 120%, 120 और परसेंट है अपॉन 100। तो यहाँ पे 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे 2 0 से 2 0 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, और 12 का 12 में गुणा करेंगे तो 144 आएगा, 144। तो यहाँ पे संख्या हमने 100 माना था, और संख्या 100 माना था, और 20% की वृद्धि, उसके बाद से फिर 20% की वृद्धि के बाद ये संख्या जो है 144 बन गया, 144। तो कह रहा है
तो कुल वृद्धि कितने प्रतिशत होगी? कुल वृद्धि कितने प्रतिशत हो गई? 100 था, 144 हो गया। तो 144 में से 100 को माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका, परसेंटेज का साइन लगा देंगे यहाँ पे, तो 44% हो जाएगा। यही आंसर हो जाएगा आपका। तो ऑप्शन सी आपका सही होगा। चलिए इसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे कह रहा है जोसेफ की आय में 10% कमी कर दी गई। जोसेफ की आय में 10% की कमी कर दी गई। उसकी आय को पूर्व स्तर पर, यानी पहले जो उसकी आय थी उस स्तर पर लाने हेतु नई आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी? नई आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी? तो यहाँ पे जोसेफ की आय यहाँ पे 100 हम मान लेते हैं। चलिए यहाँ से सॉल्यूशन स्टार्ट होता है। एसएससी एग्जामिनेशन 2010 में ये भी पूछा गया था। जो भी क्वेश्चन अभी हमने सॉल्व करवाया, ठीक है, वो सभी एसएससी 2010 में पूछे गए थे, एसएससी एग्जामिनेशन 2010 में। तो यहाँ पे जोसेफ की आय हम यहाँ पे 100 मान लेंगे। जोसेफ की आय हमने 100 मान लिया। इसके बाद से 10% कमी कर दी गई। इसके आय में, जोसेफ की आय में 100 था, 10% की कमी कर दी गई। तो नई आय कितनी हो जाएगी यहाँ पे 10% की कमी के बाद? तो 100 में से तो क्या करेंगे, तो यहाँ पे 100 का 10% 10 होगा, 100 का 10% 10 होगा, और 10 को 100 में से माइनस कर देंगे तो ये 90 हो जाएगा। 10% कमी के बाद जो है जोसेफ की आय 90 हो गई। 100 था जोसेफ की आय और 10% की कमी करने के बाद 90, ये 90 रुपीज़ इसकी आय हो गई। अब यहाँ पे कह रहा है उसकी आय को पूर्व स्तर पर लाने हेतु नई आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी? तो यहाँ पे डिफरेंस कितने का है? दोनों में डिफरेंस कितने का है? तो डिफरेंस यहाँ पे 100, चलिए लिख लेते हैं 100 माइनस 90 इक्वल टू 10। तो यहाँ पे 10 रुपीज़ का यहाँ पे डिफरेंस हो रहा है, 10 रुपीज़ का डिफरेंस हो रहा है। तो 10 रुपीज़ का डिफरेंस हो रहा है तो 90 रुपीज़ पर वृद्धि, 90 रुपीज़ पर यहाँ पर 90 रुपीज़ पर वृद्धि जो है 10 रुपये है। 90 रुपये पर वृद्धि 10 रुपये है। यहाँ पे लिख लेंगे, चलिए लिख देता हूँ 90 रुपीज़ 90 पर वृद्धि 10 है। तो 1 पर वृद्धि 1 रुपीज़ पर वृद्धि कम होगा 1 पर, तो 10/90 हो जाएगा। तो 100 पर वृद्धि 100 पर वृद्धि, तो 100 पर वृद्धि अधिक होगा तो इसमें 10/90 को मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। 10/90 इंटू 100। यहाँ पे 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, 100 1 जा 100, तो ये हो जाएगा आपका 100/9, 100/9। और यहाँ पे ये हो जाएगा आपका 9, 11 9 99 और 100। तो 11 होल 1/9, 11 सही 1/9 प्रतिशत ये हो जाएगा। 11 सही 1/9 प्रतिशत ये क्या हो जाएगा? वृद्धि, प्रतिशत वृद्धि जो है, यानी 11 सही 1/9 प्रतिशत वृद्धि करनी होगी पूर्व स्तर पर लाने के लिए। पूर्व स्तर पर उसकी आय को पूर्व स्तर पर लाने के लिए 11 सही 1/9 प्रतिशत की वृद्धि करनी
होगी उसकी आय में। तो इस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये आपका ऑप्शन 11 से 1/9 ऑप्शन बी आपका सही होगा। तो इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, ठीक है। जो भी क्वेश्चन मिले आप उसको सॉल्व करते जाएं, क्योंकि लगभग सभी वन डे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में मैथमेटिक्स सब सेम ही होता है। तो अगर फिर से मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को देखते रहें, और बस कुछ ही सेकंड का समय लगता है सब्सक्राइब करने में और लाइक करने में, लेकिन ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो इसलिए आप वीडियो को सब्सक्राइब कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों में शेयर करें, ताकि आपके मित्र भी इस टाइप के क्वेश्चंस को भली बात सॉल्व करने में सक्षम हो सकें। इसी के साथ मैं सुशील कुमार आपसे विदा लेता हूं। फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।